मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपको मिल रहा है तो यह कोई संयोग नहीं, मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह दिव्य संदेश अभी पहुँचे। यह संदेश तुम्हारे लिए ही निर्मित किया गया है और इसे तुम तक कुछ खास कारणों से ही पहुंचाया गया है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य अव्यवस्थित होता है, असंतुलित होता है, फिर चाहे वह कितना गुणवान क्यों न हो जाए, वह कभी विजय की कामना नहीं कर सकता है। उसकी विजय की कामना निरर्थक होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अव्यवस्थित रहने वाला मनुष्य, उसे चाहे कुछ भी क्यों न प्रदान कर दिया जाए, वह अपनी अव्यवस्था, अपने आलस्य और लापरवाही के चलते उसे खो देगा जो उसे दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी तुमसे छूटे, इसलिए तुम्हें यह आगाह भी करना है कि तुम्हें अपनी अव्यवस्था को बदलना होगा। साथ ही तुम्हें यह विचार करना है कि तुम कैसे मजबूती से हर परिस्थिति का सामना करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे लिए दिव्य समय प्रारंभ होने वाला है। खुशियों का नया समय तुम्हारे लिए प्रारंभ होगा। बरसात होगी, नए प्रकार की खुशियों की, धन की द्वार खुलेगा। नए आयाम का रहस्य, रोमांच, हर्ष, उल्लास से, उत्सवों से भरा हुआ यह समय अब तुम्हें न केवल कुछ सिखाकर जाएगा, बल्कि निर्मित करके गुजरेगा। क्या तुम जानते हो मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी उतार चढ़ाव बढ़ आता है, तब मनुष्य के चरित्र का चयन प्रकृति द्वारा किया जाता है। किसी विशेष परिस्थिति में तुमने क्या फैसले लिए, इसे जानना होता है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम आगे चलकर क्या पाने वाले हो? यदि तुम्हारे फैसलों में कायरता का प्रदर्शन हुआ है, स्वार्थ का प्रदर्शन हुआ है, तो फिर जीत की कामना कैसे की जा सकती है? लेकिन यदि फैसलों में निडरता, साहस और प्रेम, करुणा, दया का चयन था, निश्चित तौर पर यह तुम्हें भी प्राप्त होगा और कई गुना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। जीवन प्रतिपल हाथों से फिसल रहा है, प्रतिपल यह बीतता जा रहा है और जो देरी कर रहा है सही फैसलों को लेने में, वह और भी पीछे होता जा रहा है। मैं नहीं चाहता तुम अपने जीवन में कभी भी पीछे जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कभी भी दिक्कत, मुश्किल, परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए मैं निरंतर तुम्हें यह सलाह देता हूँ कि तुम सदा मजबूती के साथ आगे आओ, सकारात्मकता का चयन करो। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, चाहे दुखों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़ा हो, तब भी तुम अपने मुख से एक गलत शब्द मत निकालो। मेरे प्रिय, अगर तुम गलत शब्द नहीं निकालते हो तो चमत्कार होने लगता है जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब वह घटित हो जाता है तो सब कुछ आनंद में लगने लगता है। यह चमत्कार घटित हो रहा है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने कार्य प्रणाली में लगे हुए हैं। भीतर की सारी तरंगे, सभी चक्र एक क्रम में व्यवस्थित होने को और अपनी उच्चता को प्राप्त करने को बेताब है। मेरे प्रिय बच्चे, सभी का तुम्हारे जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, वह सभी चक्र अपने सर्वोत्तम को पाने के लिए प्रयासरत है। केवल तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे मन मस्तिष्क का उसके साथ सम्मिलित होना शेष बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए जीत की गूंज लिख रहा है आकाश के पन्नों पर।
तुम्हारे लिए जीत लिख दी गई है। अब तुम्हें बहुत कुछ महसूस होने वाला है, लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम किस विशेष उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हो। इसे जानने के लिए तुम्हें ध्यान का सहारा लेना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। किंतु जब तुम ध्यान का सहारा लोगे, केवल तभी सच्चाई को देख पाओगे, अन्यथा सच्चाई को देखना बेहद ही मुश्किल है। कि तुम सच्चाई को देखो, सच्चाई का सामना करो और जीत को अपना लो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसे लोग इस संसार में मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारी विजय हो, जो नहीं चाहते कि तुम जीतो, और इसीलिए वह सदैव इस प्रयास में लगे रहते हैं कि तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, तुम किसी तरह से हार जाओ। लेकिन उनका ऐसा सोचना व्यर्थ है, लाभ नहीं है उन्हें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीतना ही होगा। मैं तुम्हें विजय अवश्य ही दिलाऊंगा। जो लोग तुम्हें नीचे धकेलना चाहते हैं, उन्हें उनके कर्मों का हिसाब अवश्य ही मिलेगा। उनके कर्मों की चक्र प्रक्रिया पूरी हो चली है। यह बहुत जल्द उनके सामने आ जाएगा, और फिर चाहे कितना ही रोए, कितना ही बिलखे, चाहे कितनी ही मिन्नतें करे, भीख मांगे, उन पर रहम नहीं किया जाएगा। उन्होंने जो कृत्य किया है वह सही नहीं है। मन से, वाणी से, अपने कर्मों से किसी और को नुकसान पहुंचाना, उसको नुकसान पहुंचाने की बात सोचना, बेमतलब का उसे परेशान करना, उसे तबाह करने की प्रक्रिया करना, ऐसा करने वाला मनुष्य हकदार नहीं होता। और उसके लिए क्षमा मांगना फिर उन्हीं गलतियों को दोहराने की कर देने के समान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ जीवन में जब दुख आता है तब मनुष्य विवेकहीन होने लगता है, वह सही फैसले नहीं ले पाता। यही तो वह अवसर है जो उसके चरित्र का चयन किया जाएगा। यही तो वह अवसर है जब यह तय होगा कि क्या वह मनुष्य इतना सक्षम है विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक रह सके। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी डट कर परिस्थिति का सामना कर सके। तुम्हारे भीतर जो उधेड़ बूंद चलती रहती है, उसे भयभीत ना हो, उससे तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, यह जीवन है, इसमें प्रक्रियाएं निरंतर ही चलती रहती है। तुम्हें बेमतलब की चीजों का विचार नहीं करना है। दुख और पीड़ा, इसका विचार करने वाला मनुष्य सदैव इन्हीं से घिरा रहता है। और जो मनुष्य दौलत, शोहरत, धन, प्रेम, सुकून, खुशहाली, शांति, संतुष्टि का विचार करता है, उसके हिस्से में यह सब आने लगता है। मनुष्य के सामने विकल्प सदैव ही खुले रहते हैं। यह मनुष्य ही है जो सही चयन नहीं कर पाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सही परिस्थिति का चयन करना है ताकि तुम वह पा सको जो पाने के तुम योग्य हो। मेरे प्रिय, तुमने उससे अज्ञात प्रेम किया है। अपनों के लिए तुमने बहुत कुछ किया भी, त्याग करने से भी तुम पीछे नहीं हटे। अवसर मिला तुमने किया, अवसर नहीं भी मिला तो भी तुम्हारा मन सदैव यह जानता है। जब बात अपनों पर आती है तो तुम चुपचाप नहीं रहते, तब तुम सामना करते हो, निडरता दिखाते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो निडरता तुम अपनों के लिए दिखाते हो, वही निडरता, वही साहस, वही सम्मान तुम अपने लिए भी दिखाओ। जब तुम अपने लिए ऐसा करना प्रारंभ करोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे। तुम्हारा आत्मविश्वास उस शिखर तक पहुंच जाएगा जहां से तुम केवल प्रशंसा के पात्र रहोगे। तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। तुम्हें वास्तव में अब बहुत कुछ
समय आने वाला है, तुम्हारे नाम की चर्चा हर जगह होगी। जब तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाएंगे मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हारे पर असीम आशीर्वाद प्रेम बरसने वाला है। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। हर हर महादेव जी।